कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं नीलांचलं निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम्। हरि ओम बंसी विभूषित कराम कुतस्थै कंठावरोधे विदौ स्फुरे कुतस्थै तन्यात्र विस्मयकायो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरिस्यैषा सम्मूर्ति जगत महामाया प्रभावेण स्थित संसार कारिणाम बलादा कृष्ण मोहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वीपायनो विराकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कांसिं काम्यानेवं सर्वकापद्मलोचना बलदेवी सर्वविस्तारं स्वस्यं दुःखस्य कारणम्। नारद जी वहां में जाकर जन्म कहाँ हुआ? ए बेटो कर्नाटक में थोड़ा ये करना। उसके बाद महाराष्ट्र में मुझको कहीं लेकिन गुजरात में मुझको गुजरात में पहुंचती तो मुझको बहुत ज्यादा वहाँ के लोगों ने मान सम्मान दिया। इसीलिए आज भी सबसे ज्यादा गुजरात के लोग हैं, देश कोई लोग चला रहे कि हमारे भागवत में लिखा है जो है तमन्ना सोच के नगर से नहीं जो कोई आज तक लिखा तो नहीं है 5000 10,000 साल पहले बोल रहे कि गुजरात में हमको इतना मान सम्मान दिया कि हमको निकलने नहीं दिया गया और मैं भी बढ़िया हमारा मान सम्मान खातिरदारी हो रही थी। अब जब मैं वहाँ की गई कुछ दिनों बाद कहीं गया और मैं जब वहाँ से निकली तो मेरा शरीर कमजोर हो गया क्योंकि मैंने कलयुग के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया और लोगों ने मुझको पत्थर मारना शुरू किए, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मैं जो तो दिनहीन फटे हाथ में और वृंदावन पहुंचते पहुंचते तो मेरी महाराज दुर्दशा कर डाले। पर जब मैं फिर वृंदावन पहुंचती हूँ तो मैं फिर से जो अपने असली जीती तब तब कहते और ये दो बच्चे जो मैंने जिनको आप बोल रहे हो कि विकलांग टाइप के मैंने बच्चे को घूम रहे एक ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति कमजोर होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी कमजोर हो जाएगा। जब ज्ञान और वैराग्य कमजोर हुआ तो भाई क्यों कोई साधु बनेगा, क्यों कोई जो तो तप करेगा, क्यों कोई व्रत रहेगा, बोला भैया क्यों भूखे रहे तप। अब इसमें कहते हैं भाई मनुष्य को और देवताओं को, कई लोग बोलते हैं महाराज ताकत कहाँ से मिलती है जो हमारे देवी देवताओं को या मनुष्यों को, और बोलो भैया पंडित जी को मैंने प्रणाम क्यों करें, भाई हम भी तो मनुष्य हैं क्यों करें। बोले इसका मतलब ये है कि तप करने से ताकत मिलती है। क्या मिलती है? जो मैंने बड़े बड़े देवी देवता हैं, अद्दू भैया जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, बोले भैया ये इतने युद्ध करते थे, इनको ताकत कहाँ से आती थी? सिंपल भाषा रामचरितमानस में भी, जो तो आप लोग बड़े रामायणी है, यहाँ मैंने फिर देखा कि आप जो तो मैंने आपका इस क्षेत्र में रामचरितमानस को तो मैंने उद्भट विद्वान है, बाबूजी लोग भी जो तो अच्छे विद्वानों में से, तो उसमें साफ लिखा कि तपबल रचहि विरंच विधाता तपबल विष्णु हरहि जगताता तपबल शंभु करहि संहारा तपबल शेष धरहि महिमारा। तप के बल पर। तप क्या है? कलयुग में क्या तप है? अब बोले महाराज तपस्या तो कोई वहीं जाके जंगल में जाके जैसे वो महात्मा जी वहां कर रहे कंदाखोर में, तो बोले वो तप नहीं है। भगवान कहते हैं नारायण चौथे अध्याय में भगवान नारायण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि 4 प्रकार के कलयुग में यज्ञ हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से हैं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे
स्वाध्याय यज्ञ ज्ञानश्च नतोहम संसितम व्रता। 4 प्रकार के यज्ञ कौन से कहे गए? द्रव्य संबंधी यज्ञ। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है ना, तो कुछ दान कर दो। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो थोड़ा बहुत कुछ दान कर दो। अब अत्यंत व्यस्त है द्रव्य का। अब दान देने के लिए समझ लीजिए कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि दाने देने के लिए कुछ नहीं है, तब क्या करें? तब कहते हैं कि तप कर लो, एकादश व्रत रख लो। तप माने जो व्रत रहना। व्रत कौन सा? एकादशी रख लो, सोमवार रख लो, मंगलवार रख लो, द्वादशी रख लो।